All of you can hear me, right? Okay. So last class we had ended our discussion on bond dissociation energy or bond energy. So one second. Some of you cannot hear me. Excuse me. Okay. So as I was saying, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कि एक मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा. ठीक है, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगा. इफ आई रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ब्रेक वन बॉन्ड, तो मुझे वन मोल को ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू अवोगाड्रो नंबर. ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इसको किलोजूल सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई दिस विद 96 एज वेल. ओके, सो यहाँ पे देखो, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, हर बार बॉन्ड एनर्जी जो है वो सेम नहीं आता जैसे कि हमने यहाँ पे देखा. सो बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज एक्चुअली एन एवरेज वैल्यू. ठीक है, अब देखो इस चीज को हम यूज कैसे करते हैं. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ध्यान दो. सो बेस्ट यहाँ पे ये होगा कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी फॉर लेट्स से CH बॉन्ड्स इज इक्वल टू X. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी फॉर CO बॉन्ड्स, चलो इसको ढंग से लिख देता हूँ. बॉन्ड एनर्जी फॉर CH सिंगल बॉन्ड इज X. फॉर C डबल बॉन्ड O इज लेट्स से Y. ठीक है, फॉर OH is let's say Z. ठीक है, and let's say for O double bond O. ठीक है, for O2 it is let's say W. ठीक है, let's say कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि ये सारे बॉन्ड एनर्जी के वैल्यूज है. नाउ what is the enthalpy change? क्वेश्चन एग्जांपल आप ये लिख लो. What is the enthalpy change when 1 mole of CH4 is combusted? देख लो पहले आप. लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, अब आप अगेन ये डेफिनेशन याद रखो. बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, और बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पे भी मैं एक और चीज लिख देता हूँ. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी is the energy released when 1 mole of similar type of bond is formed. ठीक है, हमने ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में किया था कि जब आपको बॉन्ड ब्रेक करना होता है, इन दैट केस वी हैव टू सप्लाई एनर्जी. बट जहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, इन दैट केस एनर्जी इज रिलीज्ड. ध्यान में आ रहा है? ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो है दैट इज बेसिकली द सेम वैल्यू. ठीक है, जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो या जहां पे बॉन्ड फॉर्म हो. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल राइट हियर. सो व्हाट इज द एंथैल्पी? ये कॉपी कर लेना. इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ये लिख लिया? कॉपी कर लिया? ये लिख लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं. देखो, सो अब अगर मैं CH4 को कंबस्ट करता हूं, ध्यान दो, तो CH4 को अगर मैं कंबस्ट करता हूं तो +2O2. ठीक है, गिविंग मी CO2 प्लस गिविंग मी 2H2. देखो ये मेरा बैलेंस रिएक्शन है. यस नो? बैलेंस्ड है? ठीक है, नाउ मेरे पास ये चीज जो है 1 मोल ऑफ CH4 में कंबस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, ओके, सो ये चीज जो है ये तो मैंने 1 मोल ही लिया है. नाउ अब आप मुझे ये देख के बताओ कि CH4 में, ध्यान दो,
CH4 में कितने CH बॉन्ड्स हैं? CH4 में कितने, करेक्ट, तो CH4 में है 4 CH बॉन्ड। ठीक है, CH4 में जो है 4 CH बॉन्ड है। यहाँ पे क्योंकि मैं बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ तो एनर्जी जो है वो मुझे सप्लाई करना पड़ेगा या प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो 2O2। नाउ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है? करेक्ट, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ये एसेंशियली एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मेरा 2 टाइम्स ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहेगा। देखो समझ में आएगा? ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट वाला मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वाला अब आप मुझे बताओ। तो CO2 के केस में सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे मैं कितने सी डबल बॉन्ड हो काउंट करूंगा? यहाँ पे करेक्ट, तो यहाँ पे मैं सी डबल बॉन्ड हो काउंट करूंगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब आप बताओ H2O का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो बताओ इन टोटल में यहाँ पे कितने OH बॉन्ड्स काउंट करूंगा? करेक्ट, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4 OH बॉन्ड्स। देखो चेक करो समझ में आया क्या? समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, आप सिंपली यहाँ पे ये देख रहे हो कि मेरे पास उस टाइप के कितने बॉन्ड्स हैं, बस उतना ही, उस टाइप के कितने बॉन्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे CH टाइप के, CH4 क्या होता है? CH4 तो ये होता है। ठीक है, तो मेरे पास इस एक मॉलिक्यूल में CH के कितने बॉन्ड्स हैं? ठीक है, सो इट इज 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे 4 CH डाला। ठीक है, 2O2, 2O2। ठीक है, तो एक O2 में तो ये सिचुएशन एक बार रिपीट है, तो 2O2 में 2 बार आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो CO2 में, CO2 का स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें C डबल बॉन्ड कितनी बार आता है? C डबल बॉन्ड जो है वो 2 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2CO आ गया। नाउ H2O, एक H2O में OH कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। एक H2O में 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 H2 में कितनी बार होगा? 4 बार होगा। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो, अब अगर इस चीज के लिए मुझे डेल्टा एच मांगा जाए, ठीक है, अब देखो अगर इस चीज के लिए मुझे डेल्टा एच मांगा जाए, सो वॉट एवर इज इन इज पॉजिटिव, वॉट एवर इज आउट इज नेगेटिव। ठीक है, जो भी चीज इन है वो तो पॉजिटिव है, जो भी चीज आउट है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे CH बॉन्ड जो है वो मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा या रिलीज होगा? करेक्ट, एनर्जी इन होगा, ये एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो CH के लिए मैंने क्या लिखा है? X लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x। ठीक है, ध्यान दो, पहले आप ये पूरा कंप्लीट करो फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्लस ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? W लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2W आ जाएगा। ठीक है, ना अब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो है वो तो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो तो फॉर्म हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे बॉन्ड्स जो है वो भी आपके फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका 2y आ जाएगा, प्लस लास्ट वाला क्या आएगा? अब आप बताओ लास्ट वाला क्या आएगा, बताओ। करेक्ट, लास्ट वाला जो है 4z आएगा। ठीक है, आप आराम से एक बार देखो, कॉपी करो, मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, पहले आप फटाफट कॉपी करो। करेक्ट, देखो यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों डाला? क्योंकि इन सब में एनर्जी जो है वो मैं सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो एनर्जी इन हो रहा है, एनर्जी इन हो रहा है तो साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर तो प्रोडक्ट जो है वो मेरा फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो यानी कि बॉन्ड्स भी फॉर्म हो रहे हैं, एनर्जी वुड बी रिलीज्ड। इफ एनर्जी इज रिलीज्ड तो साइन क्या आएगा? साइन मेरा नेगेटिव आएगा, तो ये फॉर्म हो रहा है, तो मैंने एक बार में ही ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे 4z क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 OH बॉन्ड्स है। ठीक है, 4 OH बॉन्ड्स है। कॉपी कर लिया सभी ने? चलो लेट्स ट्राई वन मोर, देख लिया सभी ने?
ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई वन मोर. फॉर एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल ही है बट हम एक सिंपल सा ही लेते हैं. ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, या चलो एनर्जी नहीं, एंथैल्पी. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, ठीक है, ऑफ लेट्स से CH3COH. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या डेटा दिया हुआ है कि लेट्स से CH, सॉरी, लेट्स से CH बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड एनर्जी इज A. ठीक है, C डबल बॉन्ड O जो है उसका बॉन्ड एनर्जी इज B. C सिंगल बॉन्ड O जो है उसका बॉन्ड एनर्जी इज C. OH बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज लेट्स से D. उसके अलावा और हमें क्या चाहिए होगा, CC बॉन्ड जो है दैट इज लेट्स से E. एंड वी नीड रिक्वायर वन मोर, O डबल बॉन्ड O जो है दैट इज लेट्स से F. और मुझे नहीं लगता कुछ रिक्वायर्ड होगा, एक सेकेंड. और मुझे लगता नहीं कुछ रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH3COH, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो. एक सेकंड, पहले चलो हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं. तो यहाँ पे इसका रिएक्शन क्या आएगा, CH3COOH प्लस O2 गिविंग यू CO2 प्लस H2O. ठीक है, पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2. ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 6, 2 यहाँ से आया, 4 यहाँ पे आएगा. एक बार आप चेक कर लो. सॉरी 4 नहीं, 2, 2. चेक कर लो एक बार. चेक कर लो सही है क्या. ठीक है, अब ये वाला आप खुद से ट्राई करो. आप लोगों को CH3COH का स्ट्रक्चर पता है? यस नो, स्टैंडर्ड 10 में किया होगा. चलो मैं यहाँ पे फिर भी बताता हूँ. सो C डबल बॉन्ड O H H H H. ठीक है, ट्राई कर. हो गया, हो गया. इसके क्या क्या आंसर्स आए बताओ. लेट्स टेक ऑप्शंस. Okay, so we have first option 3A plus E plus C, 3A plus E plus C plus D minus 2B plus 4B. ठीक है, we have one option. तो लेकिन DD तो रिपीट हो गया ना, यहाँ पे D and D रिपीट हो गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बट चलो ठीक है, आपने वैसा किया तो ठीक है, चलेगा. 4B कहाँ है, इसको चेंज करूँगा. कहाँ पे 4B करूँ, फर्स्ट टर्म में लिखूँ या सेकंड टर्म में लिखूँ 4B. We have other option 3A minus 3B plus C minus 3D plus E plus 2F. Okay. We have one more 3A minus 3B plus C minus 3D plus E plus 2F.
लास्ट वाला हम डाल देते हैं। लास्ट बी एन सी तो एकदम ही सेम हो गया। चलो ठीक है, चेक करते हैं। चेक करें। चेक करें। ओके, सो देखो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अब अगर मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दिया है, तो बताओ ये मैं कितने मोल्स कंसिडर करूंगा? ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे देगा तो यानी कि ये तो मैं 1 मोल ही कंसिडर करूंगा। ठीक है, अगर इंस्टेड सपोज करो मैंने आपको मांगा होता एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ 5 मोल्स ऑफ दिस, ठीक है, सपोज करो अगर मैंने 5 मोल्स इंस्टेड मांगा होता, तो जो भी आपका रिजल्ट आता है डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, सो डिपेंडिंग कि आपको कितने मोल्स मांगा है, बिकॉज एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, तो अगर आपको जितने भी टाइम्स मांगा है, जैसे कि अगर आपको 10 मोल्स का मांगा है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 10, अगर आपको 0.5 मोल्स का मांगा है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस ऑप्शन, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो है आप सप्लाई करते हो क्योंकि बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन, यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, व्हाई? बिकॉज बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखूं क्या? इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बना ही दिया है, मैं डायरेक्टली लिखूं? ठीक है, ये चलो मैं एक बार ढंग से लिख ही लेता हूँ ताकि आपको भी समझने में इजी रहेगा। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट सब्सटेंस के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग फॉर द फर्स्ट सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं 3 CH बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, 3 CH बॉन्ड्स। ठीक है, एक C बॉन्ड। ठीक है, एक C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक C सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, एंड एक मैं ब्रेक कर रहा हूँ OH बॉन्ड। देखो, चेक करो। ठीक है, तो 3 CH बॉन्ड यानी कि ये बेसिकली में रहेगा 3 Ca। ठीक है, प्लस एक C बॉन्ड यानी कि एक E, प्लस एक CO बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, दैट इज अ B, प्लस एक CO दैट इज अ C। ठीक है, प्लस एक OH दैट इज D। देखो, चेक करो। ठीक है, ये जो है फर्स्ट वाले का हुआ। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ ताकि आपको चेक करने में इजी रहेगा। प्लस 2O2, ये तो सिंपल सा ही हो गया। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? प्लस 2F आ जाएगा। ठीक है, देखो हम आगे बढ़ते हैं। माइनस, ये माइनस है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर पहले मैं फर्स्ट टर्म का कर रहा हूँ, तो अब तो यहाँ पे 2CO2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे C डबल बॉन्ड वो जो है वो मुझे कितनी बार काउंट करना पड़ेगा बताओ? तो ये जो है मेरा 4B आ जाएगा। ठीक है, 4B आ जाएगा, प्लस 2H2O, ये आपका आ जाएगा 4B। ठीक है, ऑफ कोर्स नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस, जो भी पार्ट आपका कॉमन है उसको आप कैंसिल आउट कर दो। लेट्स से यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे B एंड D जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो B जो है वो आपका -3B हो जाएगा, D जो है वो आपका -3D हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बस इतना ही तो चेंज है। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, शुड वी टेक एन एग्जांपल? देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ये थोड़ा लेबल करके डालना पड़ेगा कि भाई आरसीएम है कहाँ पे। आरसीएम सॉलिड स्टेट है। होमवर्क, रुको, होमवर्क तो हम देखते हैं। होमवर्क तो आई हैव टू चेक कि किस किस से सबमिट किया है। पता नहीं, अभी तो नहीं दिखा। आरसीएम चलो ठीक है, इसको बात करते हैं। ठीक है, चलो, नहीं दिख रहा है, ये तो कुछ आ रहा है। ठीक है, ओके, हाँ,
सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना है कि आपके पास रिएक्टेंट साइड में क्या है एंड आपके पास प्रोडक्ट साइड में जो है क्या है। ठीक है, इफ यू चेक ओनली दैट, दैट इज। यहाँ तक सभी कंप्लीट हुआ? ये रहा आंसर, देख लो। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो आपका आएगा 3a प्लस ई प्लस सी प्लस 2f माइनस 3b माइनस 3d। ठीक है, ये आपका आंसर है। डन, आगे बढ़े। ओके, ऑब्वियसली वी स्टिल हैव टू कंटिन्यू विद द डेफिनेशन। मुझे नहीं पता ये वाला कौन सा नंबर का डेफिनेशन था। ठीक है, ये कौन सा नंबर का डेफिनेशन, आई एम नॉट श्योर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंथैल्पी, सॉरी, नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या कई बार आप इसको ऐसे भी सुनोगे एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोल्डर, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सा, ये कुछ खास है नहीं इसमें। इसमें आप लिखो इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solute is dissolved in a large excess of solvent। बस इतना ही। ठीक है, ये वाला आप याद रखो, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, सो आप बेसिकली इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? कोई भी एक सब्सटेंस, ठीक है, मैंने कोई भी एक रैंडम चीज m बोल दिया, m प्लस एक्वस, m एक्वस। ठीक है, ये जो है ये आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, या कई बार इसको डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो वाटर में डिसॉल्व करता है, वो वहां पर जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, या एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, यस, प्रीटी सेम एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में स्लाइट डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या इंटीग्रल हाइड्रेशन। ठीक है, एक और टर्म भी आता है, इंटीग्रल, इंटीग्रल हाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या होता है ये लिख लेना सभी ने। ठीक है, इसमें आप लिखो इट इज द एंथैल्पी चेंज लिखते जाओ बस आप। कॉपी कर लो।
फ्रॉम एनहाइड्रस, फ्रॉम एन एनहाइड्रस सब्सटेंस, फ्रॉम एन एनहाइड्रस स्वॉप्स। लिख लिया? लिख लिया? ओके, यहाँ पे भी इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो जब आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लिखते हो तो उसमें वाटर और क्रिस्टलाइजेशन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बताओ? व्हेन यू राइट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। सो कई बार अब आप क्या देखोगे कि अगर मेरे पास CuSO4 है विच इज एनहाइड्रस, ठीक है, प्लस 5H2O, तो ये चीज मेरे देगा CuSO4.5H2O, ठीक है, .5H2O। तो ये चीज जो है वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका हाइड्रेशन जो है वो कंप्लीट है, इन वन स्टेप इट हैज टेकन कंप्लीट हाइड्रेशन। लेकिन कई बार जो है आपको एक ही स्टेप में नहीं देगा, कई बार आपको मल्टीपल स्टेप्स में देगा कि CuSO4 प्लस H2O, ठीक है, गिविंग यू CuSO4.H2O, ओके। देन आपको मे बी नेक्स्ट स्टेप में क्या देगा कि CuSO4 प्लस, सॉरी, CuSO4.H2O dot H2O plus H2O giving you CuSO4.2H2O, ठीक है। देन मे बी आपको दे सकते हैं समथिंग लाइक CuSO4.2H2O plus 3H2O giving you CuSO4.5H2O, ठीक है। तो ये जो है ये आपने एक बार में ही कंप्लीट हाइड्रेशन कर दिया, ठीक है। सो इन दिस केस यू विल सिंपली मेंशन दिस एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, बस इतना ही, ठीक है। इन दिस केस यू विल एक्चुअली से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, खत्म, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एनहाइड्रस से कंप्लीटली हाइड्रेटेड एक स्टेप में नहीं जा रहे हो, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअली, ठीक है, all of these individually are called as enthalpy of integral hydration, ठीक है। all of these are called as enthalpy, ठीक है, ऑफ इंटीग्रल हाइड्रेशन, कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, ऑफ इंटीग्रल हाइड्रेशन, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी स्टेप बाय स्टेप दिया जाए ना तो इसका मतलब ये वाला होता है। अगर आपको कभी भी सिर्फ हाइड्रेशन दिया जाए, इट ऑलवेज मीन्स कंप्लीट हाइड्रेशन, ठीक है। तो उस केस में आप ये वाला लिखोगे, एनहाइड्रेस से कंप्लीटली हाइड्रेटेड, ठीक है। इन बिटवीन का कुछ भी होगा तो वो आपका होता है इंटीग्रल हाइड्रेशन। कॉपी कर लो। हाँ ऑब्वियसली आप चाहे तो इसको और भी स्टेप बाय स्टेप लेके जा सकते हो कि CuSO4 प्लस CuSO4.2H2O प्लस H2O, तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। देन आप 3 पे एक और H2 ऐड करो तो 4 होगा, देन 4 पे एक और H2 ऐड करो तो वो 5 होगा, ठीक है। तो उस वो चीज भी आपका स्टेप वाइज है, वो चीज भी आपका इंटीग्रल ही आएगा। डन। डन हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी
ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे क्वेश्चन इस पे ही आते हैं. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है? इट इज द एंथैल्पी चेंज. पहले आप कॉपी कर लो. इट इज द एंथैल्पी चेंज. It is the enthalpy change when one equivalent. ठीक है, मैंने यहाँ पे वन EQ लिखा है, वन मोल नहीं लिखा है, वन इक्विवेलेंट लिखा है. ठीक है, when one equivalent of a strong acid is neutralized with one equivalent of a strong base. मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा ना, तो इट इज अंडरस्टूड है कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है, its value is fixed. Its value is fixed. That is for strong acid base. Neutralization. Delta H neutralization is equal to minus 13.7 kilocalorie per equivalent. Copy कर लो. किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट. यस, ये फिक्स्ड वैल्यू है, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट. ओके, मैं एक बार रीडिंग कर रहा हूँ. इट इज द एंथैल्पी चेंज. It is the enthalpy change when one equivalent of a strong acid is neutralized with one equivalent of a strong base (bracket में under standard conditions). Its value is fixed for strong acid base, मतलब कि strong acid strong base. Strong acid मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ. For strong acid strong base neutralization, and इसका वैल्यू क्या है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू minus 13.7 kilocalorie per equivalent और minus 57.3 किलो जूल पर मोल. मैंने सिंपली कैलोरी का जो है जूल में कन्वर्ट किया. अभी कर लो. ओए, इक्विवेलेंट का मतलब आपको याद नहीं है? मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंट इज बेसिकली मोल्स इनटू n फैक्टर. तो अगर आप 1 मोल ऑफ H2SO4 लेते हो तो उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे? 2 आएंगे. ठीक है, वही है, दिस इज द सेम इक्विवेलेंट. लिख लिया यहाँ तक सभी ने? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस पे हमें डिटेल में डिस्कस करना है. ठीक है, इसी के मैं एग्जांपल्स कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है, नाउ सो व्हाट डज दिस मीन? अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ ऑफ 1 मोल, फटाफट लिखो. यस, किलो जूल पर मोल, किलो का सॉरी 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 यस यू राइट, किलो जूल पर इक्विवेलेंट, पर इक्विवेलेंट. यस, इक्विवेलेंट जो है वो आपका नॉर्मेलिटी से ही रिलेटेड होता है. यहाँ पे आप चेंज कर लो, किलो जूल पर मोल नहीं होगा, किलो जूल पर इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, मैंने गलत लिख दिया. देख लिया? ठीक है, ओके. नाउ देखो, सो फॉर एग्जांपल इफ 1 मोल ऑफ HCl, ठीक है, reacts with reacts with 1 mole of NaOH, ठीक है, what is the enthalpy change? What is the enthalpy change?
ठीक है। ना देखो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि अगर मैं HCl का रिएक्शन करवा रहा हूँ विथ NaOH के साथ, ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस मुझे क्या देगा बताओ? रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस गिव्स यू, करेक्ट, गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या आएगा? NaCl आएगा, प्लस क्या आएगा? प्लस मेरा वाटर आएगा। ठीक है। नाउ अब देखो, अगर ये चीज जो है, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, यानी कि एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इन दैट केस अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक्चुअल में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बताओ? HCl जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा एज H प्लस एंड Cl माइनस की तरह। ठीक है। सिमिलरली आपका NaOH जो है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, इट विल ऑल्सो एग्जिस्ट एज Na प्लस प्लस OH माइनस। यस नो? ठीक है। अब अगर मैं ऑन द राइट हैंड साइड आऊं तो NaCl जो है, इज इट अ गुड इलेक्ट्रोलाइट और अ बैड इलेक्ट्रोलाइट? इट इज एन आयनिक सब्सटेंस। आयनिक सब्सटेंस जो है वो टिपिकली गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है। तो NaCl जो है वो भी मेरा कैसे एग्जिस्ट करेगा? एज Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है। बट H2O जो है वो तो इजीली डिसोसिएट नहीं होगा, तो वो जो है वो एज H2O ही एग्जिस्ट करेगा। क्या यहाँ तक पहले समझ में आया? ठीक है। तो अब अगर मैं मेरे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में कंपेयर करूं, ठीक है, तो बताओ क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा? ठीक है। तो देखो मेरा Cl माइनस एंड Cl माइनस जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है। Na प्लस एंड Na प्लस जो है वो मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज जब भी मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मेरा हमेशा नेट रिएक्शन क्या रहता है? मेरा हमेशा नेट रिएक्शन जो है वो H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग यू H2O रहता है। ठीक है। Because if I have a strong acid or strong base, my reaction is always fixed, which is why मेरा डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो भी मेरा फिक्स वैल्यू है। क्या ये पढ़ आप सभी को समझ में आया? ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले, ठीक है, कोई भी अदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, एनी अदर एग्जांपल, लेट्स टेक HNO3। ठीक है। एनी अदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेट्स से HNO3। एनी अदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, लेट्स टेक KOH। ठीक है, लेट्स टेक KOH। तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा KNO3। ठीक है, प्लस H2O देगा। नाउ अगेन सेम चीज, आप जब भी एसिड बेस्ड रिएक्शन करवाते हो वो तो आप वाटर में ही करवाते हो ना। ऑल एसिड बेस्ड रिएक्शंस आर टेकन अंडर एक्वस कंडीशंस। ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये भी आप क्या लिखोगे? ये आप लिखोगे H प्लस प्लस NO3 माइनस, वाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड विल एग्जिस्ट एज आयंस। KOH ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस विल एग्जिस्ट एज आयंस। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? K प्लस एंड OH माइनस आएगा, गिव्स यू KNO3। स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा, गिव्स यू K प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा? H2O आ जाएगा, बिकॉज H2O तो इजीली डिसोसिएट नहीं होने वाला है। नो अगेन सेम चीज, ये पार्ट आपका कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका नेट रिएक्शन क्या बचता है? अगेन सेम चीज, H प्लस OH माइनस गिव्स यू H2O। ठीक है, विच इज वाई जो आपका एंथैल्पी रिलीज जो है, इसका फाइनेंस तो आपको पता ही है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन मैंने भी क्या बताया? अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होगा तो उसका वैल्यू क्या आता है बताओ? -13.7 आता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका -13.7 आ जाएगा। ये तो अभी तक मैं समझा रहा हूँ, विल विल डू क्वेश्चंस इन अ मोमेंट। कॉपी कर लो। देख लिया? ओके, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। ये वाला आपको करना है। ठीक है, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, ये वाला आपको सॉल्व करना है। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज? व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज? व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 2 moles of HCl when 2 moles of HCl 2 moles of HCl are neutralized by 46 grams, sorry 46 कैसे आएगा, by 80 grams of NaOH। ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, खुद से ट्राई करो।
हो गया। ठीक है, देखो बहुत डिफिकल्ट सवाल था। देखो काफी डिफिकल्ट सवाल है। अच्छा, आई बाय द वे हमारे पास ऑप्शन आ भी गए हैं। -27.4। ठीक है, 27.4 क्या क्या यूनिट है यहाँ पे? ठीक है, तो देखो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई हैव HCl, ठीक है, प्लस NaOH, बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, गिविंग यू NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे एसेंशियली क्या समझना है कि जो -13.7 था, कि जो -13.7 था वो पर इक्विवेलेंट था। दिस वाज फॉर वन इक्विवेलेंट। ठीक है, व्हाट आई हैव इज 2 moles of HCl, आई हैव 2 moles of HCl and 80 grams of NaOH, this is also 2 moles of NaOH। ठीक है, now HCl and NaOH दोनों का ही n फैक्टर कितना है? करेक्ट, HCl एंड NaOH दोनों का ही n फैक्टर जो है वो 1 है। ठीक है, दोनों का ही n फैक्टर जो है वो 1 है। तो मेरे पास HCl के कितने इक्विवेलेंट आएंगे? मेरे पास इसके 2 इक्विवेलेंट आएंगे। मेरे पास NaOH का भी कितना इक्विवेलेंट आएगा? मेरे पास इसका भी 2 इक्विवेलेंट ही आएगा। ठीक है, सिंस नन ऑफ दीज आर द लिमिटिंग रिएजेंट हियर, तो यानी कि मेरा कंप्लीटली 2 इक्विवेलेंट जो है वो रिएक्ट करेगा। यस नो? ठीक है, मेरा 2 इक्विवेलेंट जो है वो रिएक्ट करेगा। अब देखो आपको आगे का जो है पूरा समझ में आ ही गया है। ठीक है, जब मेरा एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है, ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इज इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड मेरे पास इक्विवेलेंट कितना है? मेरे पास यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो मेरा एनर्जी फाइनली कितना रिलीज होगा? 27.4, ठीक है, किलो कैलोरीज। चेक करो एक बार, देखो समझ में आएगा। क्लियर हुआ? शैल वी टेक अनदर एग्जांपल? ठीक है, देखो एक और बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बताओ डेल्टा एच आर। ठीक है, हमने आर वाला जो एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, व्हाट इज डेल्टा एच आर? आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बताओ? करेक्ट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है वो बेसिकली कोई भी एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। रिएक्शन इज अ जनरल टर्म। ठीक है, रिएक्शन इज अ जनरल टर्म। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको क्या निकलना है? फाइंड डेल्टा एच आर। लेट्स से आपको रिएक्शन दिया गया है, लेट्स से आपको रिएक्शन दिया गया है NaOH plus H2SO4 giving me Na2SO4 plus H2O। let's balance this। तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस, यहाँ पे आएगा ट्वाइस, बस यही तो है। ठीक है, लेट्स सी कि मैंने इसका जो है लिया है 6 मोल्स। ठीक है, इसका मैंने लिया है 6 मोल्स, इसका मैंने लिया है 392 ग्राम्स। एक मिनट रुको, नहीं गलत कर दिया मैंने। 294 ग्राम्स। एक बार चेक कर लो मैंने सही कैलकुलेशन किया है क्या? हाँ, सही कैलकुलेशन किया है। ठीक है, कंप्लीट करो। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड सोल्यूशन का जो है आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको वो सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, सो वी हैव ऑप्शंस 82.2, 51.1,
अच्छा यस, यहाँ पे माइनस प्लस साइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। हो गया। ठीक है, साइन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो आई गेस यहाँ पे -82.2 एंड -51.1 आना चाहिए। आई हैव अनदर ऑप्शन -41.1, सॉरी 41.1। चेक करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास एनएओएच जो है वो 6 मोल्स है। अगर एनएओएच मेरे पास 6 मोल्स है तो ये कितने इक्विवेलेंट हुआ बताओ। करेक्ट, 6 इक्विवेलेंट हुआ। और H2SO4 जो है वो मेरे पास यहाँ पे कितना है, मेरे पास यहाँ पे 3 मोल्स है। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ H2SO4 तो कितने इक्विवेलेंट हुआ बताओ। करेक्ट, 6 इक्विवेलेंट हुआ बस। उसके आगे तो आपको और क्या चाहिए, दोनों जो है बराबर है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, वेरी सिंपली डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इंटू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या वैल्यू होना चाहिए, दैट इज -13.7 इंटू 6, बाकी के मैथ्स जो है वो आपको। ठीक है, 2 कैरी 4, 2 कैरी 2, 82.2। ठीक है, माइनस, चेक करो। अगर दोनों सेम नहीं है तो दोनों में जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि डिवाइड बाय 2 आप क्यों करोगे। हाँ, जैसे कि सपोज करो ये चीज 10 इक्विवेलेंट होता तो सिर्फ 6 ही रिएक्ट करता, तो मल्टीप्लाई बाय 6 ही आता, व्हाट एवर इज द लिमिटिंग रिएजेंट। H2SO4 का 6 इक्विवेलेंट कैसे हुआ, क्योंकि H2SO4 का n फैक्टर जो है वो 2 हुआ। इज इट क्लियर। उसकी जरूरत नहीं है, सी इस पे क्वेश्चन जो है वो लिमिटिंग रीजन पे नहीं आता है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज नॉट ऑन लिमिटिंग रीजन, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज इंपॉर्टेंट हियर। बट अगर लिमिटिंग रीजन भी है तो भी आप देखो कौन सा लिमिटिंग है उसके हिसाब से आ रहा है। जैसे कि सपोज करो अगेन लेट्स से कि ये 5 मोल्स होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 मोल्स होता तो यहाँ पे 10 इक्विवेलेंट होता। ठीक है, यहाँ पे 6 इक्विवेलेंट, यहाँ पे 10 इक्विवेलेंट, ऑब्वियसली 6 ही रिएक्ट करता। ठीक है, तभी भी ये इंटू 6 ही आता। ओके, बट इक्विवेलेंट इज नॉट, सॉरी, आप डिवाइड क्यों करोगे, आप इस चीज को डिवाइड क्यों करोगे, व्हाई विल यू डिवाइड दिस, देयर इज नो रीजन टू डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 13.7, 13.6 नहीं 13.7, हाँ तो वही तो लिखा मैंने 13.7 इंटू 6। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है, ध्यान दो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जितने इक्विवेलेंट है उसके हिसाब से होगा ना। ठीक है, डन। नाउ द एक्चुअल क्वेश्चन दैट यू गेट हियर, एक तो आप लोग अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। देखो,
डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो फॉर एनी रिएक्शन होता है, ठीक है, वो फॉर एनी रिएक्शन होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर दिस रिएक्शन निकालने के लिए बोला। तो आई एम नॉट सेइंग कि डेल्टा एच रिएक्शन एंड डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन सेम होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डेल्टा एच रिएक्शन इज फॉर एनी रिएक्शन। तो बस आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन निकालना था। मैं आपको यहाँ पे डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये चीज जो है न्यूट्रलाइजेशन के अंडर आया है। बट जब आप कहीं और पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, जब आप कहीं और पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां पर तो ऐसे सीरियल वाइज नहीं आएगा। तो वहां पे आपको समझना है कि अच्छा ये रिएक्शन दिखा तो दिस मीन्स न्यूट्रलाइजेशन। सेम समझ में आया? ठीक है, ओके। सो इस पे देखो एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ठीक है। इस पे एक्चुअल में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपके पास एक कंपोनेंट जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, एंड एक कंपोनेंट जो है वो वीक होगा, ठीक है। देखो ध्यान दो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, व्हाट इज द डिसोसिएशन एंथैल्पी, व्हाट इज द डिसोसिएशन एंथैल्पी, आप ये पहले एग्जांपल लिखते जाओ। व्हाट इज द डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, when when 1 mole or when if 1 mole of CH3COH reacts with 1 mole of NaOH and releases 12 kilocalorie of energy, ठीक है। पहले आप ये लिख लो, पहले आप ये लिख लो। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यस, यहाँ पे चेंज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात क्या समझना है कि here your reaction is NaOH plus CH3COOH giving you CH3COONA plus H2O, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि चलो ये पार्ट जो है ये तो मेरा अभी भी स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट है, तो ये तो अपने आप ही पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा, ठीक है। बट ये जो है ये तो मेरा वीक एसिड वाला पार्ट है, ठीक है। एंड वीक एसिड होने के वजह से क्या है कि ये जो है ये पूरा का पूरा अपने आप डिसोसिएट नहीं होगा। क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? ठीक है। now if this will not completely dissociate by itself, then I will have to spend some energy in making this completely dissociated, yes or no? ठीक है, अगर ये चीज पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ एक एनर्जी जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ब्रेक अ बॉन्ड, ठीक है। तो मुझे कुछ एनर्जी जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिसोसिएट दिस। तो ऐसे केस में देखो मेरा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, मेरा डेल्टा एच आ जाएगा द डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, प्लस वॉट एवर इज दी डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे इसको डिसोसिएट करने के लिए जो है एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करना पड़ा। और अगर यहीं पे मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो स्पेंड नहीं करना पड़े, इफ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इन दैट केस मेरा डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। क्या ये पार्ट पहले आपको समझ में आया? ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो डिसोसिएशन का वैल्यू जो है वो 0 हो गया, और अगर वीक है तो इसका कुछ एक वैल्यू आएगा। तो देखो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, अंडरस्टूड है ये चीज, ठीक है। प्लस आपका आ जाता है डेल्टा एच डिसोसिएशन, ठीक है। पहले आप ये चीज लिख लो, पहले आप ये चीज लिख लो, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट इज माय डेल्टा एच डिसोसिएशन, ये वाला अब आप खुद से निकालो, वापस सोचो। साइन इज इंपॉर्टेंट, हाँ साइन जो है वो इंपॉर्टेंट है।
करेक्ट, अब जाके समझो। ठीक है, सो देखो यहाँ पर आपका कैसे आएगा, यहाँ पर देखो आपका कैसा आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन लिखूंगा। नाउ व्हाट इज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, बताओ। यहाँ पे रिलीजेस 12 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी है, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, +12 या -12। करेक्ट, बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी आई शुड राइट दिस एज -12 इज इक्वल टू -13.7 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो मेरा डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 1.7 किलो कैलोरी। ठीक है, चेक करो। और यहाँ पर तो इंसिडेंटली 1 मोल था। ठीक है, यहाँ पर तो इंसिडेंटली 1 मोल ही था, तो 1.7 किलो कैलोरी भी आप लिखो, या ऑलवेज चेक योर ऑप्शंस कि यहाँ पे 1 किलो कैलोरी पर मोल या इक्विवेलेंट ऐसा कुछ दिया हुआ है तो। ठीक है, पर मोल और पर इक्विवेलेंट इन दिस केस, इन केस ऑफ CH3COH। ठीक है, ऑब्वियसली अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यूज हो सकता है। पहले आप ये वाला कॉपी कर लो। दिस इज ऑब्वियसली द फर्स्ट एग्जांपल, वी विल बी टेकिंग मोर एग्जांपल्स, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। ये वाला कंप्लीट कर लिया। ये वाला कंप्लीट कर लिया। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल। यस, यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच आर है। डेल्टा एच आर इज फॉर एनी रिएक्शन। ठीक है, तो यस यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप डेल्टा एच आर लिख सकते हो। ठीक है, नाउ ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ठीक है, सेम चीज, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड, या चलो व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज कर देते हैं, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज नहीं, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज। ठीक है, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज when, let's say, when let's say क्या लिया जाए, वीक एसिड लिया जाए या वीक बेस लिया जाए, बताओ। वीक बेस, चलो ठीक है, वीक बेस लेते हैं। ठीक है, when 5 moles ऑफ वीक बेस का एग्जांपल बताओ। आपको पता ही है वीक बेस का सबको एक ही एग्जांपल देने वाले। ठीक है, दैट इज when 1 mole of, when 5 moles of NH4OH reacts with reacts with 5 moles of HCl। ठीक है, given given delta H dissociation of NH4OH, ठीक है, is equal to let's say uh, is equal to let's say 3 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक है, खुद से ट्राई करो ये वाला, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, खुद से ट्राई करो। ठीक है, सो वी ऑलरेडी हैव ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज 65.5, सेकंड ऑप्शन। सोच समझ के दिया करो। देखो यहाँ पे आपको पर मोल दिया हुआ है, और आपको पर मोल आपको डिसोसिएशन दिया हुआ है, लेकिन आपको 5 मोल्स का आंसर मांगा है। वी हैव अनदर आंसर -50 माइनस माइनस यस। ठीक है, एक और है -53.5। चेक करें। एक और ऑप्शन है 6.5 किलो कैलोरी।
चेक करें। ओके, लेट्स चेक देन। सो देखो यहाँ पे आपको, यू कैन सॉल्व दिस इन टू वेज, ठीक है। लेट्स टेक मेथड वन, ठीक है। लेट्स टेक मेथड वन। मेथड वन में क्या है, मैं पहले वन इक्विवेलेंट अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ ऑफ NH4OH, ठीक है, एंड HCl, तो मेरा कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग दैट कि अच्छा एक को रिएक्ट करवाने पे मेरा कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो वेरी सिंपली डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज कितना हुआ, -13.7 हुआ, प्लस अब एक को डिसोसिएट करने के लिए मुझे कितना चाहिए, मुझे 3 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक इक्विवेलेंट को रिएक्ट करवाता हूं तो एनर्जी रिलीज वुड बी -10.7, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, 5 मोल्स ऑफ NH4OH। 5 मोल्स ऑफ NH4OH कितने इक्विवेलेंट्स होगा बताओ। 5 moles of NH4OH would be 5 equivalents and 5 moles of HCl would be how many equivalents? ये भी मेरा 5 equivalents ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये तो मेरा पर इक्विवेलेंट का वैल्यू है। तो अगर मुझे 5 इक्विवेलेंट्स के लिए निकालना है, अगर मुझे डेल्टा एच फॉर 5 इक्विवेलेंट्स के लिए निकालना है, जो कि एक्चुअल में मुझे दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली -10.7 इंटू 5, तो ये क्या रहेगा, आपका 53.5 आ जाएगा, ठीक है। और दी अदर वे दैट यू कैन डू इट इज कि 5 इक्विवेलेंट्स अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, ठीक है, तो डेल्टा एच मेरा कितना आएगा, -13.7 इंटू 5, क्योंकि मैं 5 इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करवा रहा हूँ, प्लस अब अगर मैं 5 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH4OH रिएक्ट करवा रहा हूं तो मुझे 5 टाइम्स द डिसोसिएशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा, +5 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी करो, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा एट -53.5। देखो, चेक करो, समझ में आया क्या, होगी चलो। दे रहा हूँ एक और दे रहा हूँ, ये वाला कंप्लीट हो गया। NH4OH में एन फैक्टर देखा ना, NH4OH का एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। NH4OH का एन फैक्टर जो है वो 1 आएगा, तो यहाँ पे 5 इक्विवेलेंट्स देखा, किलो कैलोरी, यस किलो कैलोरी, ठीक है। चलो ये वाला आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। ओके चलो, ये वाला स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन है, लेट्स सी। सो यू हैव NH4OH प्लस HCl, ठीक है, गिव्स यू व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा पूरा लिख ही लेते हैं, गिव्स यू NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। जब इसका 3 मोल रिएक्ट करता है, ठीक है, जब इसका 3 इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है, चलो जब इसका 3 इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है, तो इट इज रिलीजिंग, लेट्स से इट इज रिलीजिंग डेल्टा H इज इक्वल टू -30, ठीक है, किलो कैलोरी, सब कुछ किलो कैलोरी में ही है, ओके, सब कुछ किलो कैलोरी में ही है। नाउ नेक्स्ट बिट, जब आपका NaOH प्लस CH3COOH रिएक्ट कर रहा है टू गिव यू CH3CONa प्लस H2O, जब इसका 5 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, तो डेल्टा H जो है वो मेरा आ रहा है -45, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि व्हाट इज द एनर्जी चेंज व्हेन NH4OH प्लस HCl, सॉरी नॉट HCl, प्लस CH3COH जब रिएक्ट कर रहा है to give you CH3COO plus H2O, ठीक है। what is the energy change when one equivalent is reacting, ठीक है। what is the energy change when 10 equivalent is reacting, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो। आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करोगे तो देखो आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। आप ज्यादा सर फोड़ोगे तो सॉल्व नहीं होगा, आप इसको लॉजिकली सॉल्व करो, ठीक है। एंड जस्ट इन केस इफ यू रिक्वायर हेल्प, हालांकि जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल देन, अगर मैं NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ठीक है, यस आपको दोनों का आंसर निकालना है, दोनों का आंसर निकालना है कि अगर 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट है तो कितना, 10 इक्विवेलेंट रिएक्ट है तो कितना, ठीक है। अगर इसका जो है मेरा 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा बताओ, ठीक है। इसका 1 रिएक्ट करता है तो कितना रिलीज होगा बताओ,
करेक्ट, -13.7। ठीक है, जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बट जस्ट इन केस जरूरत पड़ा तो। ठीक है, जरूरत पड़नी तो नहीं चाहिए, बट अगर हो गया तो खुद से ट्राई करो। या ये वाला आपको होमवर्क दे दिया जाए, ये वाला आपको एज अ होमवर्क दे दिया जाए। ठीक है, उसको घर पे ट्राई करो। ठीक है, चलो ये वाला आपके लिए होमवर्क है। ट्राई टू सॉल्व दिस एंड वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इन द मीनवाइल आई होप ऑल ऑफ यू हैव सेंट, दोज ऑफ यू दैट हैव गिवन होमवर्क, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव अपलोडेड ऑन ड्रॉपबॉक्स, वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आपने ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड कर लिया तो बहुत बढ़िया। ड्रॉपबॉक्स पे नहीं किया तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। ठीक है, हाँ चलेगा। ठीक है, सेंड इट टू मी टुडे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।